भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भगवान भोलेनाथ के मंदिर बाहुल्य में हैं। भोले शंकर के मंदिर सभी देवी देवताओं से सबसे अधिक हैं। लेकिन पूरे विश्व में भोलेनाथ जी का केवल एकमात्र मंदिर है जहाँ पर वो गोपी रूप में विराजित हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ ब्रज धाम में स्थापित गोपेश्वर महादेव के मंदिर, गोपेश्वर महादेव की जो रहस्य है उसके ऊपर प्रकाश डालने जा रही हूँ। ये बात द्वापर युग की है। एक शरद पूर्णिमा की रात में जब भगवान कृष्ण ने ब्रिज की गोपियों के साथ महारास लीला रचाई और अपनी बांसुरी की धुन से ना केवल गोपियों को, ना केवल ब्रजधाम को, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मुग्ध कर दिया, मनमोहित कर दिया। तो ऐसे में उस बंसी की धुन से देवी देवता तो क्या, भगवान भोलेनाथ भी मुग्ध हो गए। सभी देवी देवता इस महारास लीला को देखने के लिए आतुर थे और महादेव जी, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं, तो वो रास लीला को देखने के लिए बहुत अधिक आतुर हो रहे थे और वो ब्रजधाम में पहुंच गए उस रास लीला को देखने के लिए। लेकिन वहां पहुंचकर गोपियों ने उन्हें महारास लीला में आने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनके अनुसार उस महारास लीला में भगवान कृष्ण के अलावा केवल स्त्रियां ही भाग ले सकती थी। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत दुखी हुए और सोचने लगे अब क्या किया जाए। तब उन्होंने मां पूर्णमासी से प्रार्थना की कि वो कोई ना कोई उपाय बताएं जिससे कि वो इस महारास लीला में भाग ले सकें। तो मां पूर्णमासी ने भगवान भोलेनाथ को यमुना जी में डुबकी लगाने के लिए कहा और भगवान भोलेनाथ जी ने जब यमुना में डुबकी लगाई तो मां यमुना ने भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर से नारी रूप में प्रकट कर दिया 16 श्रृंगार के साथ। और अब भगवान भोले शंकर गोपी रूप में वहां पहुंच गए जहां महारास लीला चल रही थी और वो महारास लीला का आनंद लेने लगे। उन्हें कोई गोपियां नहीं पहचान पाई कि उनके बीच में एक पुरुष महारास लीला का आनंद ले रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञाता हैं। उनकी नजरों से भोलेनाथ नहीं बच पाए और महारास लीला में भगवान कृष्ण ने शंकर जी का हाथ, जो गोपी रूप में महारास लीला कर रहे थे, पकड़ लिया और कहा, क्यों गोपीश्वर, महारास लीला का आनंद लिया जा रहा है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपको ये गोपी रूप धारण करने का। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान कृष्ण को बताया कि वो इस महारास लीला में भाग लेना चाहते थे, गोपियां अनुमति नहीं दे रही थी, इसलिए उन्हें इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा कि वो महारास लीला का आनंद ले सके। तो जब महारास लीला संपन्न हुई तो भगवान कृष्ण ने राधा जी से गोपेश्वर को मिलवाया कि देखो, ये जो गोपी रूप में है ये स्वयं भोलेनाथ हैं। तो महारास लीला के बाद भगवान कृष्ण और राधा जी ने उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें ब्रजधाम में ही रुकने का निवेदन किया। तो भगवान भोलेनाथ ने गोपेश्वर रूप में ब्रजधाम में ही रहने की उनकी विनती स्वीकार की। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ब्रजधाम में गोपेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने राजा परीक्षित और महर्षि शांडिल्य के साथ ब्रजधाम की पुनर्स्थापना की थी। तो जो भोलेनाथ का मंदिर गोपेश्वर रूप में ब्रजधाम में है, भगवान कृष्ण और राधा जी ने ये आशीर्वाद दिया था गोपेश्वर के रूप में कि जो भी मनुष्य वृंदावन आएगा उनकी यात्रा
बिना गोपेश्वर के दर्शन किए बगैर पूर्ण नहीं होगी। तो जो गोपेश्वर का मंदिर है ब्रिजधाम में, ये यमुना के तट पर है, जो बंसी क्षेत्र है, बंसीवट क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्थापित है। भोलेनाथ का मंदिर सबसे पहले तो इसलिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि ये गोपी के रूप में केवल एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ महादेव गोपी और स्त्री श्रृंगार के रूप में पूजे जाते हैं। और दूसरा, जो गोपेश्वर महादेव की मूर्ति के आसपास, जो शिवलिंग के आसपास जो पुष्प की सज्जा की होती है, ये इसके लिए बहुत ही विख्यात है। यही नहीं, जो शिवलिंग है इसमें भोलेनाथ 2 बार, इनका 2 बार श्रृंगार किया जाता है और 2 बार श्रृंगार के दर्शन जो है भक्तजन इनके कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में कहते हैं गोपेश्वर नाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है और ये भी मान्यता है कि श्रावण मास में गोपेश्वर महादेव में जाकर जल अर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और यही नहीं, गोपेश्वर महादेव की पूजा करने से हमें राधा रानी और श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। तो ये थी गोपेश्वर महादेव की रहस्य के बारे में ये कथा